मिनी बजट वाले मामले पे ये नून लीग और पीपल्स पार्टी है बिल्कुल एक पेज पर है, क्योंकि रिसेंटली आप लोग पेज पर है, बिल्कुल एक पेज पर है। पार्लियामेंट में हम एक पेज पर है, और पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि देखें बजट तो पास हो गया, किसी तरह इन्होंने कर लिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मिनी बजट पास नहीं करा सकते। क्यों? मैंने आपको पहले कहा कि मिनी बजट पास कौन करवाएगा? एलाइज है उनके, एलाइज खुद कह रहे हैं कि भाई हम आपके इस काम में साथ नहीं देंगे, जहां पर हम IMF के कहने पर आपका ये मिनी बजट पास करवाएं, और हम आवाम में नहीं जा सकते। ये बात चौधरी परवेज अलाई कह चुका है, ये बात MQM कह चुकी है, और मैंने कहा आपको कि देखिए अगर इनको आवाम में, ये तो PTI वाले तो जा नहीं सकते, इनको खुद पता है, इन्होंने अपना असर KPK में देख लिया। लेकिन नबील फिरोज साहब इससे पहले भी बहुत मरतबा एलाइज अपने तहफुजात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन उन तहफुजात के साथ भी वो गवर्नमेंट को वोट देते आए हैं। यानी आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? ये तो अगले 48 घंटों में गलत साबित हो जाएगा कि पार्लियामान से मिनी बजट मंजूर नहीं करा सकेगी गवर्नमेंट। इतना बड़ा दावा। अगर तो देखे ना, सबसे पहले तो वसीम आपको पता है कि एम्पायर बदल चुका है ना, एम्पायर इस वक्त मैच में एम्पायर पहले वाला नहीं है। चलो ठीक है, अब यही रुक जाए। इसका मतलब अगर अब बजट मंजूर हो गया फिर तो आप मानेंगे ना कि न्यूट्रल मैच हुआ है, मैच फिक्सिंग नहीं, फिर तो आप मान लेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल 100% समझता हूँ कि अभी एम्पायर न्यूट्रल हो सकता है। सही है। और अभी तो अब अगर बजट मंजूर हो गया तो आप मानेंगे ना कि कोई असरअंदाज किसी ने प्रेशर नहीं डाला, सही है ना? अभी इलेक्शन भी होगा तो मैं पूरा यकीन है कि ये जो इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा, ये फेयर एंड फ्री होगा। वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन कल परसों जब भी पार्लियामेंट से बजट मंजूर होगा तब आप मानेंगे ना कि हर रुकन ने बगैर किसी प्रेशर के वोट दिया है। बिल्कुल मैं मानूंगा, इसलिए मानूंगा कि एम्पायर न्यूट्रल हो चुका है। ओके, बिल्कुल मानूंगा। लेकिन ये मेंबर अपने हल्के में नहीं जा सकते कि अगर इन्होंने अब मैं जरा क्योंकि मुआविन खुसूसी है, तो आई होप कि शहबाज साहब अगर हमें बता पाए। शहबाज साहब, वैसे प्लान क्या है गवर्नमेंट का? इसको कल कैबिनेट में तो पेश कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कल ही टेबल हो रहा है, परसों हो रहा है, इसका क्या है? कोई कैन यू गिव अस एनी आइडिया? जी, अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे जैसे 2-2 मिनट दोनों दोस्तों को मिले हैं, मुझे चलें 1 ही 2 मिनट की स्लॉट मिलेगी और अनइंटरप्टेड मिलेगी। और सवाल जो मुश्किल आपने पूछना है वो पूछ लीजिए। और पिछले प्रोग्राम में आपको दोनों मेहमानों से डबल टाइम मिला है, ये भी तो दोबारा आप बताएं। जी जवाब जी बताएं। नहीं, वो तो आप और मैं उलझे हैं ना, तो सारा प्रोग्राम ही गुजर जाना था उलझने में। नहीं, मैं अभी कोई मुश्किल सवाल है तो वो आप पूछ लीजिए, मैं एक ही गो में जवाब दूंगा, सवाल ऐड कर लें जो करना है। आपने पिछले वाले का जवाब नहीं दिया, मैं अगले पे आ गया, अब इसका जवाब दे दें खाली कि क्या है सिलसिला पार्लियामेंट में पेश करने के हवाले से। अब आपने क्योंकि पिछले का मेरे से जवाब मांगा, मैं पहले पिछले का जवाब दूंगा। नहीं, आप नहीं दे रहे। नहीं शहबाज गिल, नहीं मैं पिछले का जवाब ये दे रहा था। शहबाज गिल साहब, बसाद एहतराम, मैं पिछले आपने अभी फरमाया सर, मेरे भाई आपने अभी फरमाया, फिर आपने डिबेट शुरू की है। प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब पे जाएगा तो देख लेंगे होती है। अच्छा, मैं देख लूंगा। अच्छा एक मिनट, अच्छा शहबाज गिल साहब, अच्छा फिर आप पिछले का भी जवाब दे दीजिएगा। उससे पहले खाली मेरी एक अर्ज सुन लें, फिर आप पिछले का भी जवाब दे दीजिएगा और आपको 2 मिनट गिन के मैं अनइंटरप्टेड दे दूंगा विद फिंगर ऑन माय लिप्स, ठीक है? मैं खाली गुजारिश ही है कि ये एक सवाल ना कि एवरेज GDP उनकी कितनी थी और इतनी कितनी थी, इनकी कितनी थी, यानी आपकी कितनी और उनकी, मुझे नहीं मालूम कि आपने इसके क्यों अखज़ कर लिया। यानी ये तो मैं इस डिबेट में तो अभी गया ही नहीं था कि क्या GDP की ही बुनियाद पर इकोनॉमी की क्वालिटी को जांचा जाना चाहिए या नहीं, वो एक अलग बहस है पूरी। मैं तो आप बहुत सारे नंबर्स गिनवा रहे थे तो मैंने कहा लगे आप तो ये नंबर ही बता दें। आप ये कह सकते थे कि भाई इनकी इतनी थी, हमारी इतनी थी, लेकिन GDP का मतलब ये नहीं होता कि इकोनॉमी अच्छी है। और मैं तो इस बहस में गया ही नहीं हूं अभी। मैंने आपसे सिर्फ एक नंबर पूछा, आपने उसमें मुझे गांव के लतीफे से लेके हर बात बता दी, उंगली तक का इस्तेमाल कर लिया कुछ खास मानों में, लेकिन वो नहीं बता। हालांकि मैंने सिर्फ नंबर पूछा था। तो अब आप बता दीजिए, मैं अगले 2 मिनट तक खामोश हूं, आप दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बात पूछी। अब मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपना आपके सामने अपना तमाम डाटा और अपना केस रख रहा था और उसमें GDP का भी जवाब दे रहा था। मैं बता रहा था सस्टेनेबल GDP क्या है और अनसस्टेनेबल GDP क्या है। उसके दरमियान में मेरी बात को काट के ये पूछना कि GDP क्या नंबर था, वो मेरे ख्याल में नामुनासिब बात थी। मेरी बात को काटना और मेरा जो एक बना हुआ है तरीका कि मैं अपना जवाब दे रहा हूँ उसको काटना। आप और मैं बहुत दफ़ा प्रोग्राम करते हैं, आपको मेरी आदत का पता है कि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता, किसी और गेस्ट को इंटरप्ट नहीं करता। मुझे कोई इंटरप्ट करे तो मुझे वो बुरा लगता है, गलत लगता है। मुझे लगता है मेरी बात को इंटरप्ट करके नाजरीन तक जो बात पहुंचनी चाहिए उसको इंटरप्ट करके गलत तरीके से उसके मीनिंग्स चेंज करने की कोशिश की जाती है। मुझे ये बुरा लगा था कि जब दूसरे लोगों को आप बात करने दे रहे हैं तो मुझे बात करने दें।
अब मैंने सादा बात आपको पहले भी जवाब दी कि बिल्कुल इनका नंबर 5 सालों का 4% था, आपको पता है, और वो जो 4%, 4.5% के करीब था, 4-4.25% इनकी एवरेज। मैंने आपको पहले भी बताया कि जीडीपी होती टोटल पैसे का लेन देन, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही है। मैंने आपको अभी बताया कि एक घर के अंदर एक बंदा कहता है मैंने 5 लाख का काम किया साल में, और 5 का उसने टेलीविजन खरीदा, उसने जनाब सोफा सेट खरीद लिया, उसने एक फ्रिज खरीद ली, और एक दूसरा बंदा है उसने घर के साथ दुकान बनाई, घर के साथ कोई और चीज बनाई। उसका नंबर भले कम होगा लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, सस्टेनेबल होगा, कौम के फायदे में होगा। अभी आपको बताया 5 सालों में इन्होंने सिर्फ $23 अरब कर्जा वापस किया था, हम $55 अरब 5 सालों में कर्जा वापस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था, और आप देखेंगे जब हमारी एवरेज जीडीपी निकलेगी वो भी इंशाल्लाह इनसे बेहतर होगी, लेकिन वो इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होगी, सिर्फ वो अनसस्टेनेबल चीजों के ऊपर हमारी जीडीपी नहीं होगी, बल्कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर होगी। ये बात मुझे अगर आप उस टाइम पूरी कर लेने देते तो मैं तब भी यही बात कर रहा था, लेकिन आपने इंटरप्ट किया, जिससे मेरी आपकी नोकझोंक शुरू हुई। और सारी अभी आपने बिल के बारे में पूछा तो क्विकली बता दूं कि कल बिल्कुल कैबिनेट में आ रहा है। उसके बाद जैसे पार्लियामेंट में जो हमारी लीडरशिप है वो समझेगी, हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं वहां पर आपको पता है कि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम, जो वो शाह साहब, वो जैसे डिसाइड करेंगे कि उसको टेबल करना है, कल करना है, परसों करना है, अगले दिन करना है, उस टाइम पे वो टेबल होगा और इंशाल्लाह उसको पास करवा के दिखाएंगे। जैसे पहले अभी केपीके में इलेक्शन हुआ तो एम्पायर उस टाइम न्यूट्रल हैं, अभी इलेक्शन हुआ खानेवाल में, वहां पर हम हारे, अंपायर न्यूट्रल हैं। डस्का में इलेक्शन हुआ, वहां पर सियालकोट में, वहां पर हम जीते, वहां पर अंपायर न्यूट्रल नहीं थे। कल दोबारा, अब उसके बाद आपको पता था वो बिल पास हुआ ईवीएम मशीन्स के ऊपर, तब अंपायर न्यूट्रल नहीं था। कल पास हो गया तो अंपायर न्यूट्रल नहीं होना, अगर पास ना हुआ तो अंपायर न्यूट्रल होना है। तो ये इनका तरीका है, हम इस तरीके से। चलो, वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है नबील कबूल साहब ने कि अब जो भी नतीजा आएगा मैं मानूंगा कि अंपायर न्यूट्रल है। दिस इज वेरी नबील भाई आप तैयार रहें, ये जब आएगा नतीजा फिर आपसे पूछूंगा मैं कि भाई अब ये देखें बजट मंजूर हो गया है, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, और फिर आप कह चुके कि हम मानेंगे नतीजा, हम मानेंगे कि अंपायर न्यूट्रल। मैं सिर्फ ये हैरान हूँ कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं शहबाज गिल साहब, ये जो है एक ही बात को इन्होंने रिपीट किया और 28 मिनट इन्होंने लिख दिया, मैंने पूरा गिना है। और आप यकीन करें इनकी जितनी ये जीटीबी कह रहे हैं, देखो जितना इन्होंने गांव वालों के बात की, गांव वाले अनाड़ी होते हैं, जाहिल होते हैं, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता जीडीपी का मतलब क्या है। आप लोगों को उनकी जुबान में समझाएं कि कब महंगाई नीचे आएगी, कब डॉलर की कीमत नीचे जाएगा, कब पेट्रोल की कीमत नीचे जाएगी, कब लोगों को नौकरी मिलेगी, कब मुफ्त घर बनेगा, कब गवर्नर हाउस की दीवारें गिरेंगी, कब जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर होगा, कब ग्रीन लाइन बस जो कराची के लिए जो वसीम बदामी आपके ऑफिस के सामने से गुजरना था वो कब ऑपरेटिव होगा। लोग ये पूछना चाहते हैं भाई मेरे, आप लगे जीटीपी पता नहीं कुछ बात हमें हम तो गाँव के जाहिल लोग हैं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझाएं कौम को कौम की जुबान में। भाई हम यहाँ टॉम जेरी का शो नहीं चल रहा है, मजाकिया शो नहीं है, ये वसीम बदामी का बड़ा सीरियस शो है जो कि पूरी दुनिया देखती है, इस वक्त यूएसए में भी देखी जा रही है। वो भी समझेगी कि भाई ये बातें जो हो रही हैं, ये उंगलियां शुंगलियों वाली बातें, ये बदतमीजी है, ये मजाक नहीं है, ये लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है। लोग इस वक्त आप लोग की तरफ, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और हमारी तरफ भी देख रहे हैं, ऑपोजिशन की तरफ और उन एलाइज की तरफ भी। और उनको मैं वार्न करूंगा एमक्यूएम वालों को, आपके जो है चौधरी शुजात की जो पार्टी है पीएमएल-क्यू वालों को, ये जितने भी एलाइज है कि भाई मेरे आप अपने हल्के में जाना है नहीं जाना है। ये पीटीआई वालों ने तो खुदा की कसम अभी हमसे भी राब्ता शुरू किया हुआ है और मुस्लिम लीग नून से भी राब्ता शुरू किया हुआ है कि हमें टिकट दो। सही है, लोग हैं आप अच्छा, मैं आपको गिनवाऊंगा जो टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, चलो मुझे ब्रेक, कहाँ जाएंगे, सही है, एमक्यूएम वाले कहाँ जाएंगे अभी देखते हैं, लेकिन ये